17 जून 2009 कर्नाटक के बंतवाल तालुक में बरीमर गांव के रहने वाली 22 साल की महिला जिसका नाम अनीता मूल्य है, अचानक से गायब हो जाती है। अनीता के परिवार वाले पूरे गांव में उसे 24 घंटे तक ढूंढते रहते हैं, पर अनीता का कुछ पता नहीं चला। तभी पता चला कि पास में रहने वाले एक मुस्लिम लड़का भी गायब है। अब सबको लगने लगा कि इसी लड़के ने अनीता को अपने साथ बहला फुसला के भगा ले गया है। अब ये मामला सांप्रदायिक रंग लेने लगा था और इसीलिए अनीता के परिवार वाले और आसपास के जितने भी जानने वाले थे करीब सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचते हैं और पुलिस पे दबाव बनाते हैं कि अगर उनकी बेटी को ढूंढा नहीं गया तो वह थाने को जला देंगे। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और अनीता को खोजने के लिए एक टीम लगा देती है। अब इधर पुलिस अनीता को ढूंढ रही थी, तभी पता चलता है कि कर्नाटक के हसन बस स्टॉप के एक शौचालय में एक लड़की की लाश पाई गई है। जब पुलिस जांच करती है तो लाश का आइडेंटिटी अनीता से मैच हो जाता है। अब पुलिस उस मुस्लिम युवक को भी खोज लेती है जिसके बारे में अफवाह थी कि वह अनीता को भगा के ले गया होगा। हालांकि जब पुलिस उस मुस्लिम युवक से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि जब उसे पता चला कि गांव में ये हल्ला हुआ है कि उसने अनीता को भगा के ले गया है तो वह काफी डर गया था और इसीलिए गांव से भाग गया था और पुलिस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसे रिहा कर दिया जाता है। अब पुलिस के सामने चुनौती थी अनीता के कातिल को ढूंढने की, इसीलिए पुलिस अनीता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है और कॉल डिटेल से पता चलता है एक नंबर है जिससे अनीता की बहुत बात होती थी और वो नंबर था कावेरी का। जब पुलिस कावेरी के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि कावेरी पिछले 2 साल से लापता है और उसके घर वाले उसे खोज के थक गए हैं मगर उसका कुछ नहीं पता चला। अब पुलिस कावेरी के फोन नंबर का कॉल डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि कावेरी किसी पुष्पा नाम के लड़की से बहुत बात कर रही थी। अब जब पुष्पा के बारे में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि पुष्पा तो 6 साल से गायब है। अब इस तरह पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती रहती है और जिस नंबर पे सबसे ज्यादा बात होती थी वो हमेशा किसी लड़की का नंबर होता था जो कि लापता रहती थी। अब इस तरह पुलिस 20 लड़कियों के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है और ये सभी 20 लड़कियां गायब चल रही थी। अब पुलिस 20वें लड़की की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उस नंबर से सबसे ज्यादा बात एक धनुष नाम के लड़के से होती थी। अब पुलिस जब धनुष के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वह एक 13 साल का बच्चा है। जब पुलिस उस बच्चे से पूछताछ करती है तो वह बताता है कि ये नंबर उसके अंकल ने उसे दिया है जिनका नाम मोहन कुमार है। अब पुलिस उस बच्चे से मोहन कुमार के नंबर मांगती है और उस नंबर का कॉल डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि मोहन आजकल सुमित्रा नाम की लड़की से बहुत बात कर रहा है। अब पुलिस सुमित्रा के नंबर का लोकेशन निकालती है और उससे पूछताछ करने पहुंचती है। अब सुमित्रा बताती है कि वह आनंद नाम के लड़के से प्यार करती है और वह उसी से इतनी देर बात करती है। अब पुलिस सुमित्रा को बताती है कि वह आनंद नहीं, उसका सही नाम मोहन है और पुलिस उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे अभी तक 20 लड़कियां लापता है इस मोहन के चक्कर में। इसलिए पुलिस सुमित्रा से बोलती है कि वह मोहन को पकड़ने में उसकी मदद करे। पुलिस के कहने पर सुमित्रा मोहन को मिलने के लिए बुलाती है और तभी पुलिस वाले मोहन को पकड़ लेते हैं और पूछताछ के लिए थाने ले आते हैं। अब शुरू में तो मोहन पुलिस को गुमराह कर रहा था और बोला कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है, मगर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और वह सब कुछ सच सच बताने लगता है। वह बताता है कि गायब हुए 20 लड़कियों के जिम्मेदार वही है। वह बताता है कि वह गरीब परिवार के लड़कियों को इम्प्रेस करता था। वह खुद को गवर्नमेंट ऑफिसर बताता था और अपने आप को उसी कास्ट का बताता था जिस कास्ट की लड़की से वह मिलता था। वह ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था जिनकी उम्र शादी की हो गई थी और जो दहेज देने में असमर्थ थी। जब वह लड़कियों को गवर्नमेंट ऑफिसर बताता और उसी कास्ट का बताता तो लड़कियां उसके झांसे में आ जाती और फिर वो लड़कियों को किसी होटल में बुलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर वह लड़कियों को गर्भ निरोधक गोली बताकर साइनाइड खिला देता। साइनाइड खाते ही लड़कियों की मौत हो जाती थी। इसके बाद वह लड़कियों के सोने, जेवर और पैसे अपने पास रख लेता और इस तरह उसने 2003 से 2009 तक 20 लड़कियों को साइनाइड खिलाकर मार दिया है। अब इस पे कोर्ट मुकदमा चलता है जहां इसे 5 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जाती है और बाकी मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आज मोहन कुमार को साइनाइड मोहन के नाम से भी जाना जाता है। मोहन कुमार एक साइकोपैथ था। आइए अब थोड़ा मोहन कुमार के बचपन के बारे में जान लेते हैं। मोहन कुमार का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटक के कन्याना गांव में हुआ था।
उसके 2 भाई और एक बहन थे। उसके माता पिता मजदूर थे। हालांकि वह पढ़ाई में अच्छा था और उसने गवर्नमेंट फर्स्ट डिग्री कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और बाद में उसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई और वह 1980 से 2003 तक टीचर की नौकरी किया करता था। मगर बाद में उसे कम अटेंडेंस और खराब व्यवहार के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। मोहन कुमार बचपन में एक शर्मीला लड़का था जो लोगों से काफी कम बात किया करता था। मोहन ने 2 शादी की थी। उसकी पहली शादी मेरी से हुई थी, जिससे बाद में उसका डिवोर्स हो गया था। फिर उसने दूसरी शादी मंजुला से 1992 में की थी। मंजुला से उसके 2 बच्चे थे। मंजुला बताती है कि मोहन उससे काफी कम बात किया करता था, लेकिन हमेशा अच्छा बर्ताव रखता था। मनोज के परिवार वालों को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि वह आगे चलकर इतना बड़ा सीरियल किलर बन सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं आज की कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए इजाजत लेना चाहूँगा। धन्यवाद।